मैं बता रहा हूँ ना कि वो स्कार्फ जो था, स्कार्फ से ही अराउंड 30-35 मीटर की रस्सी बन सकती थी। उसमें आप एक हल्का सा आगे भारी एक ईंटा बांध देते ना, और उसके बाद भी अगर फेंकते तो भी वो लोग कैच कर लेते। हमें इस सिचुएशन में आप जब भी अगर ऐसे हो तो हमेशा सोचो, एकदम शांत दिमाग से सोचो कि आप मैक्सिमम कितने लोग की जान बचा सकते हो। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके आप कर सकते हो। आपका कपड़ा एक रस्सी का काम कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेलो स्विमर्स, तो देखिए आप लोगों ने रिवर वाली वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा एक इंसिडेंट जो हुआ था लोनावला में, जिसमें एक पूरी फैमिली ही बह गई थी वाटरफॉल के नीचे। तो आज ये वीडियो पूरा मैं उसी पे डेडिकेटेड बना रहा हूँ कि उसमें कैसे क्या हुआ और कैसे अगर बचाया जा सकता था तो कैसे बचाया जा सकता था, वो सब हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले जो वाटरफॉल के लोकेशन वगैरह है वो आप साइड में देख रहे हो, साइड में वीडियो भी चलता रहेगा। और ये वीडियो 6 मिनट कितने 6 मतलब ऑलमोस्ट 7 मिनट का वीडियो है। और 7 मिनट का वीडियो तो तब बना जब वो लोग फंस चुके थे। मतलब इसके पहले भी, मतलब मान के चलिए मेरे ख्याल से 10 मिनट तो ऑलरेडी होगा ही उन सबके पास, तब इतना पानी था नहीं मेरे ख्याल से वहाँ पे ये। और पहले बात करते हैं पानी अचानक से कैसे बढ़ गया। तो अभी देख रहे हो, जैसे वीडियो में आप देख रहे होगे, तो इसी तरह का कुछ सीज़न है, मतलब जिस तरह कुछ इस तरह का था, जहाँ मतलब बारिश का मौसम वहाँ पे भी था। और क्या था कि जब पहाड़ पे जब बारिश होती है, तो मान लो जैसे पहाड़ ये ऊपर है, ठीक है, वाटरफॉल यहाँ कहीं पे है, ऊपर कहीं बारिश होती है तो पानी पहले वहाँ पे कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है, ठीक। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर वो पानी क्या करता है, फोर्स लगाता है वो जो अगल बगल अपना रास्ता बनाने के लिए। और जैसे ही वो रास्ता बनता है तो फिर वो पानी बहुत ही तेज़ी से नीचे आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वही सेम चीज़ इसमें हुआ कि कहीं कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर हुई होगी, तभी इतने तेज़ी से पानी का फोर्स बढ़ा, ठीक है। उधर डैम वगैरह तो नहीं था ऊपर, तो एक ही रीज़न होता है कि पानी बरसा, वो नीचे पानी आया। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब पानी हल्का हल्का थोड़ा फोर्स बढ़ता है ना, तो उतना पता चलता नहीं है, जैसे पैर में थोड़ा सा लगता है। मेन चीज़ होता है कि जब यहाँ तक पानी आया तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, यहाँ तक आया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही घुटना क्रॉस होता है पानी का, उसके बाद आपको चलने में ना दिक्कत होने शुरू हो जाती है, ठीक। तो इससे तो सबसे पहला आप पॉइंट नोट कर लो कि अगर कहीं पे भी आप जा रहे हो, घुटने से ज़्यादा अगर पानी है तो वहाँ पे मत उतरो। घुटने से कम पानी है और पानी का फोर्स कितना है उसको एक बार देख लो, उसके बाद डिसाइड करो कि नीचे जाना है कि नहीं जाना है। तो अभी पहले इस वीडियो की बात करते हैं, फिर हम पूरी प्रॉपर बात करेंगे किस तरह बचाया जा सकता था। तो वाटरफॉल अराउंड कितने हैं, मेरे ख्याल से 5 से ज़्यादा ही, मतलब मुझे बताया गया था 5 लोग, लेकिन इसमें 8 या 9 लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और एक ही जगह पे इकट्ठा हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक था कि मतलब एक जगह पे आप इकट्ठे जब रहते हो तो फिर आप पानी के फोर्स से कहीं ना कहीं बच सकते हो। और जैसे अगल बगल आप देख रहे होगे ना, तो काफ़ी लोग बस जैसे खड़े थे, बट उनको क्या करना चाहिए था, जैसे 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 जो मैम है जो भी, वो स्कार्फ बांधी है, उस मतलब लगभग सबके पास स्कार्फ था वहाँ पे मैंने देखा। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्कार्फ अराउंड कितना होता होगा, मेरे ख्याल से 7-8 फीट होता है, ठीक। 7-8 फीट के अगर आपको 4 से 5 स्कार्फ मिल जाते हैं, मान लो 5 मिलते हैं, 35 फीट मतलब 35 फीट आप एक तरीके से रस्सी जैसा जुगाड़ कर सकते हो, ठीक। 35 फीट की रस्सी, और मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा ही 35-40 फीट के अराउंड में थे भी। और इसमें मैंने एक वीडियो में एक चीज़ और देखा, आगे आप थोड़ा सा और देखोगे तो उसमें क्या था कि कुछ जो लड़के थे उन्होंने बहुत सही काम किया था कि वो पेड़ की डाली ना तोड़े, उन्होंने पेड़ की डाली उन्होंने तोड़ी। वो भी अराउंड कितनी होगी, मेरे ख्याल से 10-12 फीट से ज़्यादा ही थी। अब सोचिए 10-12 फीट वो डाली, और अगर वो स्कार्फ जो सबके पास था, अगर वो सब बांध के एक रस्सी बना देते, जैसे आप देखते हो जो मछली जैसे पकड़ते हैं ना, जो हुक टाइप का ऐसे होता नहीं है, आप वो काम कर सकते थे वहाँ पे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो माइंड उतना काम करता नहीं है। लेकिन अगर जैसे उनका काम कर जो लड़के थे, जो लोग थे, उन्होंने जैसे डाली तोड़ी, तो उसके बाद आप लोग को ये सोचना होता है ना कि आप कितनी ईजिली उस व्यक्ति या उस पर्सन के पास पहुंच सकते हो। तो फिर उनको देखना चाहिए था कि अगर वो स्कार्फ वाला काम कर सकते थे वो लोग, तो किया जा सकता था। और मतलब जो भी मेरे ख्याल से बताया जा रहा था कि 9 में से 5 लोग की डेथ हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसमें से और लोगों की भी जान बचाई जा सकती थी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए स्कार्फ से उन्होंने रस्सी बांध दी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा भारी बांधना था उनको, मतलब मान लीजिए अगर स्कार्फ उन्होंने बांधा, स्कार्फ के एकदम एंड पॉइंट पे थोड़ा सा एक भारी कुछ अगर टुकड़ा आप बांध देते हो, तो फिर जब डंडे से आप उसको हल्का सा लचकाओगे ना, तो बहुत ही तेज़ी से वो आगे की ओर जाएगा। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कितनी जल्दी कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कितना शांत दिमाग रह के सोच सकते हो कि कैसे उस इंसिडेंट को बिना किसी को हार्म पहुंचाए सेफ तरीके से निकाला जा सकता है।
तो स्विमिंग इसी सब जगह पे काम आती है। जैसे क्या हुआ था ना कि जैसे कोई बह गया, जैसे ये तुरंत बहे, तो ऐसा नहीं कि तुरंत बहने पे इनकी डेथ हो गई होगी, ऐसा नहीं। पहले ये बहते हुए गए होंगे, कहीं टकराए होंगे, कहीं पे फंसे होंगे, फिर कहीं थोड़ा डीप वाटर में गए होंगे, तो इसके बाद जाके 10-20 मिनट बाद ऐसा हादसा हुआ होगा। लेकिन अगर कोई स्विमर होता, अगर वो बहता भी ना, तो फिर उसके माइंड में यही चलता कि कहाँ से कैसे रास्ता बना के कुछ ना कुछ पकड़ा जाए। आप साइड में वीडियो देख लीजिए, एकदम लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है, लास्ट ईयर का। ये एकदम बाढ़ के पानी में एक स्विमर पूरा तैरते हुए जा रहा है, और इससे जितना पानी है ना, इससे 10 गुना फोर्स के साथ वो पानी था, और पत्थर के साथ वो टकराते हुए गया है। और फिर वो स्विमर था, वो बचा क्या, वो प्रैक्टिस ही कर रहा था एक हिसाब से, मुझे तो लग रहा था। तो स्विमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को तो आपके घर में जितने लोग हैं सबको सिखाइए, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि स्विमिंग की ज़रूरत कब पड़ जाएगी, कब क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत लोग कहते हैं, अब बहुत लोग यही तो बोलते हैं कि पानी के पास तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो भाई पानी के पास तुम नहीं जाओगे, तुम सोचोगे ला झरने पे जाके फ़ोटो ही खिंचा लें एक ठू, 10-20 सेकंड लगेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि स्विमिंग क्यों ज़रूरी है। और फिर वही चीज़ हुआ, पानी का फोर्स बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता है। एक बॉडी डिसबैलेंस हुई, उसके बाद पूरी बॉडी नीचे चली गई। और ये भी किया जा सकता था, नीचे एक पॉइंट मैंने देखा ना, जहाँ पे पानी ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब जैसे बॉडी बहती हुई आई फिर ऐसे मुड़ी है, उस जगह पे मुड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों को नीचे भी जाके कुछ ऐसा सेटअप करना चाहिए था कि अगर मान लो उधर से वो लोग बॉडी छूटती है, वो लोग सरकते हैं, तो नीचे कुछ ना कुछ ट्राई किया जा सकता था बचाने के लिए। बट वही चीज़ है कि उतना माइंड काम नहीं किया और ये हादसा हो गया। तो जो लड़कों ने प्रयास किया था वो एकदम सही था, और लेकिन फोर्स बढ़ता जा रहा था। और इसमें गलती थोड़ी फैमिली की भी, वैसे अब तो नहीं है जैसे, लेकिन क्या होता है ना कि वही चीज़ है कि जब पानी का फोर्स बढ़ रहा है तो आप छोटे छोटे बच्चों को लेके जाओ ही मत उधर, क्योंकि पानी कब कितनी तेज़ी से बढ़ जाता है किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। सेम केदारनाथ में जैसे हुआ था, केदारनाथ में भी बताते हैं कि बारिश हुई थी ऊपर कहीं, और कहीं वहाँ पे स्टोर हो रहा था पानी, लेकिन जब बारिश ज़्यादा हुई तो वो जहाँ मतलब जिस एरिया में पानी स्टोर था वो अचानक से ब्रेक होता है एक तरफ, और सारा पानी एक फोर्स के साथ नीचे जाता है। तो अक्सर यही होता है पहाड़ों पे कि बारिश कहीं ऊपर कहीं दूर होती है, लेकिन जब वो उस जगह से पानी बाहर निकलता है ना तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है। और लेकिन तेज़ी से आने से पहले भी वो आपको हिंट देता है, वो आपको फील होगा कि पानी का फोर्स बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। और जो पानी का कलर होगा वो थोड़ा सा मिट्टी टाइप का हो जाएगा, मतलब ब्राउन कलर हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से आता है ऊपर से पानी नीचे कि वो अपने साथ मिट्टी और पत्थर भी लेके आता है नीचे। तो इस सब इंडिकेशन को आपको समझना पड़ेगा तब जाके। और सबसे पहले तो जब भी आप किसी वाटरफॉल पे जा रहे हो, पहले देख लो वहाँ का मौसम क्या है। बारिश का मौसम है तो अवॉइड कर दो, सीधे बात है, फिर किसी और जगह पे आप जा सकते हो। तो और ये एरिया भी अच्छा, इसमें पता चल रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग, जिसमें 3 से 4 बच्चे और 4 ही 5 बड़े लोग थे। और अगर जैसे अगर आप मान लो आप 9 लोग हो, 9 लोग फंसे हुए हो, आप नॉन स्विमर हो, तब तो हादसा इसी तरह हो जाएगा। और अगर आप स्विमर हो ना, तो स्विमर क्या करता है कि उसके लिए थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। वो पानी में एक तो कंफर्टेबल फील करेगा, और वो अपना रास्ता बना लेगा, वो देख लेगा कि कहाँ से कौन सा सपोर्ट पकड़ना है कि वो आगे आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि उसके फेस पे पानी आएगा तो वो कंट्रोल कर ले जाएगा। अगर कोई नॉन स्विमर उसके फेस पे अगर पानी डालोगे तो वो अपने फेस को झटकेगा, पीछे होगा, बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, गिर जाएगा। लेकिन कोई स्विमर होगा, उसके फेस पे आप जितना ही पानी डालोगे ना, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने कंफर्टेबल रहेगा। तो स्विमिंग इसलिए तो ज़रूर सीख लीजिए कि आप पानी के पास जब भी जा रहे हो तो कंफर्टेबल फील करो। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हादसा ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप एटलीस्ट कंफर्टेबल फील करो वहाँ पे जाने पे। हादसा कब किसके साथ हो जाएगा कोई कह नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से सेफ़ रहने के लिए आप कुछ पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिए। कि पहला चीज़ है कि किसी भी वाटर बॉडी के पास जाने के पहले आप स्विमिंग अच्छे से आप समझो, स्विमिंग के बारे में सीखो। जब स्विमिंग सीख लोगे तो वाटर बॉडी के पास जाने में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। और दूसरा पॉइंट है कि जैसे वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो सेफ्टी मेजर्स की बात कर लो अगर, तो सेफ्टी मेजर्स में आप देख सकते हो कि वहाँ पे जैसे साइन बोर्ड वगैरह लगा हो या वार्निंग वो वगैरह हो तो उसको चेक कर सकते हो, ठीक।
और वेदर फोरकास्ट ज़रूर देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में जा रहे हो, अगर वेदर फोरकास्ट आपको पता नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पे ऊपर बारिश हुई है कि नहीं हुई ये चेक कर लो, और बारिश कब हो सकती है ये चेक कर लो। ठीक, ये सब देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और दूसरा है कि वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि लोकल गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे ऋषिकेश जा रहे हो या उत्तराखंड में कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहाँ के लोकल मतलब किसी भी पहाड़ी एरिया में जा रहे हो तो फिर वहाँ के लोकल्स ना आपको सही जानकारी देंगे कि वहाँ पे सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। अगर सेफ़ है तो कहाँ तक सेफ़ है, ये सब पूरा वो बताते हैं। तो लोकल गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा तो अब जैसे बस वही बात है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो अगर आपको सेफ़ रहना है तो सेफ्टी मेजर्स को अपने हिसाब से आप डील करिए, क्योंकि देखिए स्विमिंग क्या होता है, एक लाइफ सेविंग एक्टिविटी होती है। ये आपकी लाइफ को सेफ तो ज़रूर करेगी जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, चाहे जितनी हार्ड सिचुएशन हो, चाहे जितना बाढ़ आ जाए, चाहे जितना इस तरह की कंडीशन आ जाए। लेकिन अगर आप एक स्विमर हो तो आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग शांत होगा, आप कंडीशन को काफ़ी हद तक बचा ले जाओगे। ठीक, और जैसा कि ये वीडियो 7 मिनट का था, तो जाहिर सी बात है 7 मिनट के पहले भी ये लोग पानी में ही थे, क्योंकि मान लीजिए मेरे ख्याल से इतना ही, और 7 मतलब टोटल ऑलमोस्ट 15 मिनट तक ये लोग थे उस पानी में, सर्वाइव किए थे। तो 15 मिनट इनफ होता है किसी को बचाने में। लेकिन उसमें क्या होता है, जो भी आसपास के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि वहाँ तक कैसे पहुँचे उस आदमी, उस इंसान तक। तो हमें इस सिचुएशन में आप जब भी अगर ऐसे हो तो हमेशा सोचो, एकदम शांत दिमाग से सोचो कि आप मैक्सिमम कितने लोग की जान बचा सकते हो और कितनी जल्दी और कितनी इफ़िशिएंट तरीके से उनके पास पहुंच सकते हो। और जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके आप कर सकते हो। आपका कपड़ा एक रस्सी का काम कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सेकंड थॉट नहीं लाना है कि नहीं मैं टी शर्ट नहीं निकाल सकता, ये किसी ने गिफ्ट दिया है, वो दिया है। नहीं, तुरंत निकालिए, उसको गांठ बांधिए, उसको नॉट बांधते आप इतनी बड़ी रस्सी में बता रहा हूँ ना कि वो स्कार्फ जो था, स्कार्फ से ही अराउंड 30-35 मीटर की रस्सी बन सकती थी। और जो बाकी जेंट्स के टी शर्ट थे उससे जब आप बांधोगे तो वो काफ़ी बड़ी रस्सी बन सकती थी। उसमें आप एक हल्का सा आगे भारी एक ईंटा बांध देते ना, और उसके बाद भी अगर फेंकते तो भी वो लोग कैच कर लेते, और वो लोग सिर्फ कैच करके अपनी बॉडी छोड़ देते ना। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने जैसे कैच कर लिया, कैच करने के बाद अगर बॉडी छोड़ देते तो वो फ्लो उनको क्या करता, वो फ्लो उनको ऐसे, जैसे मान लीजिए बीच में ना, तो फ्लो उनको ऐसे साइड में ला के पटक देता। लेकिन वो अगर छोड़ते ना हाथ से तो फिर ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन काफ़ी लाइफ सेविंग पॉइंट्स हैं। लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन फर्दर आगे के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप स्विमिंग जानो, शांत दिमाग रखो, और जो अगल बगल के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उससे कुछ ऐसा सेटअप तैयार करो कि वहाँ के लोगों की जान बचाई जा सके। तो ठीक है, आई होप कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे कुछ। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, आई होप कि लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और लोग ऐसी कंडीशन में आने पे भगदड़ ना मचाएं और शांत दिमाग से जान बचाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। तो देखिए, जब मैं भी किसी वाटरफॉल पे गया था, जैसे ऋषिकेश में गया था, तो वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे सितंबर एंड में मैं गया था जब बारिश का सीज़न ख़त्म होता है। लेकिन वहाँ पे भी शाम को ऐसा फील हुआ था कि झरने का पानी काफ़ी तेज़ हुआ है, और मैंने थोड़ा सा उसको चेक भी किया था, तो जाहिर सी बात है पानी बरसा था वहाँ पे ऊपर कहीं, और पानी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। तो सब लोग निकले थे वहाँ से। तो फिर आपको सही टाइम पे मूव हो जाना है, ये नहीं सोचना है कि फ़ोटो अच्छी आ रही है तो थोड़ा देर रुक जाते हैं। फ़ोटो अच्छी आ रही है तो फ़ोटो छप भी सकती है न्यूज़पेपर में, तो उससे थोड़ा सा सतर्क रहिए। और बाकी जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत अब दुखद ही था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वो जो हो गया तो हो गया। अब उस पर बस हम लोग उससे सीख ही सकते हैं कि आगे ना हो। तो इसके लिए हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख सकते हैं। और सेफ्टी मेजर्स क्या है कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखो, उसके बाद दूसरे की सेफ्टी रखो, शांत दिमाग रखो, और अगर पानी वाली लोकेशन पे जा रहे हो तो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए जाओ। वहाँ के लोकल्स गाइड को कांटेक्ट करो कि यहाँ पे कहाँ पे गहरा है, कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पत्थर ज़्यादा है, कहाँ नहीं जा सकते हैं, कौन से सीज़न में आना सही होता है, कौन से सीज़न में आना सही नहीं होता है। ठीक, और ये भी देख लें कि डैम के रास्ते में तो नहीं है वो जगह, वो झरना या वो वाटरफॉल या वो लोकेशन जहाँ पे आप जा रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एकदम सूखा रहता है, डैम का गेट खोल दिया जाता है बिना हॉर्न वगैरह कुछ दिए, अगर ऐसा होता है तो। और भैया फिर एक झटके में पानी आता है, उसमें इतना टाइम नहीं मिला जिसमें इनको 15 मिनट के आसपास टाइम मिला, वहाँ पर 15 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है, एक ही फ्लो आता है, फ्लो पूरा बहा ले जाता है।
तो वो सब आप लोग को देखना पड़ेगा जब भी आप ऐसी लोकेशन पे जाओ। तो अपने सेफ्टी को पहले रखो और स्विमिंग ज़रूर सीख लो। कि मैंने बोला ही था, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि अभी गर्मी बढ़ रही है, ये सब गर्मी में क्या होता है, लोग वाटरफॉल, रिवर और ऐसे ऐसी वाटर बॉडीज़ के पास जाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन हादसा हो जाता है और अब हादसा हो ही रहा है। ठीक, लोग जा रहे हैं, हादसे का शिकार हो रहे हैं और फिर वही न्यूज़ छप रही है। तो न्यूज़ ना छपे इसके लिए स्विमिंग ज़रूर सीख लो, एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। बस इतना ही मुझे कहना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।